बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सो थैंक्स कि आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा लाइक किया और उसके बाद आपने उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोट किए कि दोबारा से इसी तरह की हमें जो है वो फ़्रॉक डिटेल के साथ बना के दिखाएं, बटरफ्लाई फ़्रॉक। इसके लिए मैं प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ करूँगी। तो यकीन करें, अगर आप लोग यकीन करेंगे तो ये मैंने 150 में इतनी प्यारी फ़्रॉक रेडी की है। अगर आप भी इस तरह का जो फैब्रिक है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो आपने मेरे साथ मस्ट कांटेक्ट करना है। मैं आपको शॉप नंबर बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि इस तरह का फैब्रिक जो है वो ईज़िली हम बहुत ही कम पैसों में कहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ पे एक फैब्रिक मैंने लिया है, लेंथ इसकी 16 इंचज़ है और जो विड्थ इसकी है वो है 24 इंच तक। उसके बाद हम स्लीव्स नाप कर लेते हैं तो 11 इंच तक इसकी लेंथ है इन स्लीव्स की और 24 इंच तक इसकी विड्थ है। क्योंकि विड्थ हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा रखनी है, चूँकि ये बटरफ्लाई फ्रॉक है तो इस वजह से हमने इसकी विड्थ ज़्यादा रखनी है। अगर आप यहाँ पे किसी बड़ी बच्ची के लिए बनाना चाहती हैं जो कि 4 से 5 साल की बच्ची है तो आपने लेंथ स्लीव्स की 12 इंच तक रखनी है और जो इसकी विड्थ होगी यानी कि जो इसकी चौड़ाई होगी वो आप मैक्सिमम जितनी भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने टॉप पार्ट रेडी करना है इसका, जिसे हम योक भी बोलते हैं या फिर पेटी भी कहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट फैब्रिक है लेकिन डिज़ाइनिंग इसकी सेम है। चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वाली फ़्रॉक मैंने पीसीस में रेडी की है तो कुछ डाई एंड डाई में इसमें जो है वो फैब्रिक थे जिसको मैंने कवर करके बहुत ही खूबसूरत लुक दी थी। नेक हम इसका चौड़ाई में 3 इंच तक रखेंगे और लंबाई में 2.5 इंच तक रखेंगे। फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम हम रखेंगे और ये वाला जो नेक है वो तकरीबन 2 साल की बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चूँकि इसको मैंने बोट नेक की शेप देनी है तो इस वजह से इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच तक रखी है और लंबाई इसकी मैंने 2.5 इंच तक रखी है। 2 इंच तक बिल्कुल परफेक्ट रहेगी स्टिचिंग के बाद। अब यहाँ पे जितनी मैंने टोटल पेटी की चौड़ाई रखनी है मैं निशान लगा लूँगी। 5.5 इंच तक मैंने एक निशान लगा लिया है। अब दूसरी तरफ लंबाई में भी हमने इतना ही निशान लगाना है 5.5 इंच तक। सेम इसी तरीके से हमने नीचे वाली साइड पर भी निशान लगा लेना है 5.5 इंच तक। बस आप ये कह सकते हैं कि हमने चौड़ाई और लंबाई में जो है वो 5.5 इंच तक रखा है ये वाला योक, लेकिन जब हम इसे ओपन करेंगे तो 10 इंच तक इसकी चौड़ाई हो जाएगी और जो इसकी लंबाई है वो मैक्सिमम 5.5 इंच तक ही रहेगी। उसके बाद हमने इसको एक बॉक्स बना लेना है। वॉइस से ज़्यादा आपने वीडियो को नोटिस करना है कि मैं किस तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर रही हूँ। और मज़ीद क्वेश्चन पूछने के लिए आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे इसका आंसर कर लूँगी। और अंदर की तरफ 1/2 इंच तक हमने एक सिलाई लगानी एक लाइन लगानी है और वहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। अंदर की तरफ हमने इसकी जो चौड़ाई है वो कम कर देनी है। अब नेक भी इसका कट कर लेंगे, चूँकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमने फ्रंट और बैक नेक इसका बिल्कुल बराबर रखना है और ये नेक इतना बड़ा नहीं होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप बैक वाला जो नेक है वो साइज़ में छोटा रखें तो आप छोटा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हमने बिल्कुल परफेक्ट शेप दे देनी है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे जो लोअर पार्ट है या घेर की, उसको हमने स्लीव्स के बराबर कट करना है। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती हैं समझने वाली, जिसको अगर आप माइंड में रख लें तो आप किसी भी एज की जो बच्ची है उसके लिए फ़्रॉक बआसानी रेडी कर सकते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप घेर की जो चौड़ाई है वो अपने मुताबिक रख सकते हैं। जितनी भी ज़्यादा आप चौड़ाई रखेंगे उसमें चुनट आ जाएगी और वो फ़्रॉक ज़्यादा प्यारी लगेगी। अब ये देखें, जो ओपन वाली साइड है, बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखनी है या जो ओपन वाली साइड है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है। दोनों साइड को मैंने जो है डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख लिया है और दोनों बाजुओं को भी डबल फोल्ड करके बिल्कुल इसके ऊपर हमने रख लेना है। इसकी भी जो ओपन वाली साइड है वो हमने बाहर की तरफ करनी है, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। यहाँ पे ये रिमाइंड रहे कि जो इसकी ओपन वाली साइड है आपने चेक कर लेना है कि वो, अगर तो आप अपनी तरफ उसका रुख रखें तो आपने ये देख लेना है कि घेर की और बाजुओं की दोनों तरफ की जो बंद वाली साइड है वो बाहर की तरफ है या जो ओपन वाली साइड है वो एक तरफ होनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ इस वीडियो में भी किस तरीके से आपने इसको एक साइड में रखना है। अब यहाँ पे चौड़ाई में मैंने 2 इंच तक निशान लगा लेना है और बाजुओं तक हमने इसकी तिरछी कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास लंबाई ज़्यादा है तो आपने ज़्यादा कटिंग करनी है और अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने निशान 2.5 इंच तक जो है वो लगा लेना है।
उसके बाद नीचे से फ्रॉक को हम गुलाई की शेप दे देंगे और अच्छे से आपने गुलाई की शेप देनी है कि बाजुओं के बिल्कुल ये बराबर हो जाए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, एक इनाम होता है जो कि हमें जो है वो इनाम के तौर पर मिल जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा घेर है वो कट हो चुके हैं। अब हमने इसको ओपन कर लेना है। अब ये जो हमारा टॉप पार्ट है ना उसका हमने इनर भी साथ बनाना है, तो इस वजह से मैंने सेम कलर में जो है वो वाइट कलर में सेम डिज़ाइनिंग में मैंने वाइट कलर में एक और इस तरह का जो योक है वो रेडी कर लिया है, कटिंग किया है यहाँ पे। और एक हमने डिज़ाइनिंग वाला पार्ट रखना है प्रिंटेड, और दूसरा हमने जो है वो सफ़ेद वाला पार्ट रखना है और इसको हमने इनविजिबल स्टिच करना है, ताकि जो इसकी रफनेस है वो अंदर की तरफ चली जाए और नीटनेस ऊपर की तरफ आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हम जब इसकी सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे, गले वाली सिलाई लगाएंगे, तो गला जो हमारा है वो इनविजिबल हो जाएगा। कहीं से भी इसकी ना तो हमें बाद में कोई मगज़ी वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही जो है वो इसको अलहदा से कपड़ा लगाकर फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास अगर कोई भी कलर में कपड़ा है तो आप इसके नीचे लगा के उसे इनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास यहाँ पे वाइट कलर का फैब्रिक था जो कि इसके अंदर से ही निकला था। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये मैंने पीसेस में फ़्रॉक रेडी की है, जो कि पीसेस मिलते हैं अलहदा अलहदा, उसको जो है वो ख़ुद हम निकाल के लाते हैं एक साथ मैच करके। तो इस वजह से इसके बाजू कुछ अलहदा, तो इसके अंदर से जो इसका बॉर्डर निकला था वो हमने इसके ऊपर लगा के सेम कलर इसको बना लेना है। और जो वाइट कलर था वो भी एक साइड पे लगा हुआ था, वो मैंने निकाल लिया था। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो उसकी जो ट्राउज़र है वो भी रेडी कर सकती हूँ, या फिर इसके साथ हम कोई जीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जो हमारे कंधे हैं उसको हमने इनविजिबल किस तरह से स्टिच करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमने कंधे को ओपन कर लेना है, चूँकि ये डबल फोल्डेड है तो इस वजह से हमने कंधे को ओपन करके दूसरे वाला कंधा इसके अंदर रखना है, इसके ऊपर हमने एक स्टिच लगा लेना है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी। आपने ये फ़्रॉक कितनी एज की बच्ची के लिए रेडी करनी है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। हाँ, अगर आपको यहाँ से कोई समझ ना आए तो आपने ऐसा करना है कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। वहाँ पे जाके आप मुझे एसएमएस करें, मैं आपको बाय वॉइस सारा कुछ समझा दूँगी, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दूँगी कि किस तरीके से आप जो है वो इस तरह की बटरफ्लाई फ़्रॉक प्रोफेशनल तरीके से स्टिच कर सकती हैं। अब दूसरा कंधा भी हम स्टिच कर लेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, उसके बाद टिकटॉक आईडी है मेरी हानिया टीच एंड स्टिच के नाम के, वहाँ पे जाके भी आप मुझे फॉलो करें। आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग जो है वो मिलती रहेगी और जो है वो आप भी इस तरह की डिज़ाइनिंग से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और जो है वो डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा टॉप पार्ट है वो रेडी हो चुका है। एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा घेर है उसको जो है वो हमने चुनट उसमें डाल लेनी है और इसके साथ हमने अटैच कर लेना है। मैंने एक एक सिलाई लगा लिया है, वो इस वजह से चूँकि ये डबल कपड़ा है तो ये जब हम इसको स्टिच करें तो ये हिले ना। ये देखिए ये जो हमारा टॉप पार्ट है लोअर पार्ट है उसको मैंने बड़ा टांका करके ऑलरेडी रखा हुआ था और इसकी जो चुनट है वो हम इकट्ठी कर लेंगे और जो हमारा टॉप पार्ट है उसको बिल्कुल बराबर हम इसकी चुनट खींच लेंगे और उसके साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब स्लीव्स की बारी आ जाती है तो उसको मैंने ऑलरेडी जो है वो बड़ा टांका करके इसकी जो सिलाइयाँ वो लगा के रखी हुई हैं। अब हम इसकी चुनट खींच लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसकी चुनट जो है वो डाल सकते हैं या फिर आप हैंड स्टिच भी इस पर लगा सकते हैं, तब भी इसमें बहुत ही खूबसूरत चुनट आती हैं। अब पेटी के बिल्कुल बराबर बराबर हमने इसकी चौड़ाई फ़िक्स कर लेनी है कि जो इसकी चुनट है वो बिल्कुल पेटी के बराबर आए, चौड़ाई के बराबर आए।
और उसके बाद जनाब आपने यहाँ से जो है वो कहीं से भी आपने नज़रअंदाज़ी नहीं करनी। अगर आप इस तरह की प्रोफेशनल तरीके से फ़्रॉक बनाना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं तो लोग आपसे ख़ुद स्टिच करवाएं। अगर आपने अपनी बच्ची की इस तरह की फ़्रॉक बनाई कि भाई हमें भी फ़्रॉक स्टिच करके दें, जितनी सिलाई मर्ज़ी चाहें ले लें, तो आपने जो है वो अगर इसको ध्यान से वॉच किया, अब जो इसकी लंबाई होगी वो हमने घेर की जो होती है ना इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई, उसके बराबर हमने सिलाई लगा लेनी है इसको, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और आपने जो है वो मेरी वीडियो को आप कंप्लीट वॉच किया करें, कहीं से भी स्किप और मिस नहीं जो है वो किया करें। उसके बाद ये है कि जिस दिन मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए तो इंशाल्लाह मैं जो है वो एक गिव अवे प्राइज़ रखूँगी कि जिस तरह की आप मर्ज़ी फ़्रॉक बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको फ्री में बना के दूंगी। ख़ुद अपने पास से कपड़ा लेके मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट अनाउंस करूंगी जिस दिन मेरे 20,000 सब्सक्राइबर होंगे। और आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करेंगे हर वीडियो, क्योंकि किसी वीडियो में जो है वो मैं कुछ बताऊंगी या फिर कोई वीडियो ऐसी होती है जिसमें मैं जो है वो अनाउंस कर चुकी होंगी तो वो आप वॉच नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको ये वाली जो फ़्रॉक है वो गिफ्ट मिल सकती है। अब यहाँ पे जो साइडों से बॉर्डर उतरा हुआ था वो हमने बिल्कुल टॉप पार्ट के बराबर बराबर स्टिच करना है। इसकी चौड़ाई भी इतनी ही है जितना मैंने टॉप पार्ट रखा है। अगर आपके पास इस तरह से कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है तो आप इसको वैसे भी स्टिच कर सकते हैं, तभी ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। ऐसे करके हम जो है वो इसके सेंटर में चुनट डालते जाएंगे और इसको जो है वो हम अच्छे से सिलाई की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। अब ये जो इसके कॉर्नर है वो हमने इसको किस तरीके से फिनिशिंग देनी है, अगर आप वीडियो को वॉच करेंगी, कहीं से भी स्किप और मिस नहीं करेंगी तो आपको जो है वो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे ही हमने जो बॉर्डर है हमारा वो वाला और फ्रॉक को हमने बराबर खींचना है, किसी को हमने कम और ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो इसमें झोल आ सकती है जो कि बुरी लगती है। और यहाँ से ये जो कॉर्नर वगैरह निकलते वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही दोनों साइडों से हम जो है वो इसको इक्वली करते जाएंगे और इस पर हम स्टिच लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पर कोई लैस भी लगा सकती हैं या फिर आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। इसका जो गला है उसकी भी आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। मेरा बस समझाने का मकसद ये है आपको कि आप जो है वो इस तरह की फ़्रॉक बना लें। बाकी अगर आप गले में थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहती हैं, टॉप पार्ट में चेंजिंग करना चाहते हैं कि आप इस पर लेस लगाना चाहते हैं, तब भी आप लगा सकते हैं। सारे तरीक़ों से ये वाली जो फ़्रॉक है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब ये जो इसका कॉर्नर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इस पर स्टिच लगाएंगे तो ये कॉर्नर किस तरीके से परफेक्ट बैठेंगे, पहले हमने जो है वो इस पर एक निशान लगा लेना है। बाद में हम इसको उल्टा करेंगे और उन निशानों के ऊपर हमने तिरछी सिलाई लगानी है, ताकि जब बाद में हम ये फैब्रिक कट करें तो हम जो इसकी शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। ऐसे ही चारों कॉर्नर पर हमने जो है वो अच्छे से स्टिच लगा के इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा जो टॉप पार्ट है वो रेडी हो। अब यहाँ पे आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी कमेंट करना है कि आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा और आप जो है वो कितने साल की बच्ची के लिए ये वाली फ़्रॉक बना रहे हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट समझा देती हूँ। वीडियो को मैंने जो है वो अभी मैं वीडियो को ज़्यादा फास्ट भी नहीं करती, वीडियो को बिल्कुल स्लो रखती हूँ क्योंकि आप लोगों को जल्दी समझ नहीं आती। इस वजह से मैं वीडियो स्लो रख लेती हूँ, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग उसे कंप्लीट वॉच भी नहीं करते। अब ये हमें बताएं, अब जाए तो हम जाएँ ही किधर कि एक तरफ जब वीडियो लॉन्ग हो जाती है तब आप लोग वॉच नहीं करते, जब हम लोग इसे फास्ट करते हैं तब आप लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई। हाँ, अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करेंगी तो हम जो है वो हमारी भी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग बिल्कुल स्लो वीडियो में अपलोड किया करेंगे, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा ये है कि आप जो है वो इस तरह से अच्छी सी स्टिचिंग सीख सकते हैं। इस तरह की फ़्रॉक जो है वो आप किसी शॉप वाले से बात करके वहाँ पे भी आप इसे जो है वो सेल कर सकते हैं या फिर आप किसी की जो है वो स्टिच कर सकते हैं। और हमारा फ़ायदा इस तरह से हो गया कि हमारी हौसला अफजाई होगी। अगर जो है वो हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, हम नेक्स्ट भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से इतने अच्छे और परफेक्ट इसके कॉर्नर आए हैं ना कि बस कहीं से भी झोल नहीं आ रही, कहीं से भी ऊपर नीचे फैब्रिक नहीं हुआ।
अब यहाँ पे इसकी जो फिटिंग वाली सिलाई है हमने वो लगानी है स्लीव्स के ऊपर। वो हमने किस तरीके से लगानी है ये देखें। अब यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया है, बाद में हमने इसको उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद दोनों साइडों पे जहाँ पे मैंने हाथ रखा है ना वहाँ पर 2-2 इंच का वक्फा आपने छोड़ के आगे से स्लीव्स को सारे स्टिच कर देना है। क्योंकि अगर आप जो है वो लंबाई के रुख सारी ये वाली स्टिच कर देंगे ना स्लीव्स एंड तक, तो बच्ची को फ्रॉक थोड़ी टाइट हो सकती, थोड़ी क्या ज़्यादा ही टाइट हो सकती है, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। बाद में आप लोगों का फैब्रिक भी ज़ाया हो जाता है और फिर जो है वो आप लोग हमें कहते हैं कि हमें अच्छे से जो है वो आपने नहीं समझाया। ये देखिए ऐसे हमने सिलाइयों को पकड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और आगे से हमने 2 इंच तक फैब्रिक छोड़ लेना है। हाँ, यही भी कोई मसला नहीं है, अगर आपने स्टिच कर लिया है इसको तो आप बाद में भी इसकी सिलाइयाँ निकाल सकते हैं। ये देखिए एक तरफ से हमने इसको सिलाई लगा ली है, अब दूसरी तरफ से भी हम जो है वो इसको स्लीव्स को सिलाई लगा लेंगे और अच्छी सी इसे फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको स्टिच करने के बाद जो इसकी फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी जनाब इसकी फ़ाइनल लुक और यकीन करें ये फ़्रॉक इतनी खूबसूरत बनती है कि मुझे 1 से 2 ऑर्डर्स हैं वो इसके बाद भी मिले हैं कि आप इस तरीके की फ़्रॉक हमें स्टिच करके दें। और 3 साल की बच्ची के लिए, 4 साल की बच्ची के लिए आप इस तरह की फ़्रॉक बना सकते हैं। इसके साथ आप अगर टाइट वियर करते हैं ना बच्ची को तो इतना खूबसूरत लगता है, या फिर आप सेम कलर का ट्राउज़र भी वियर कर सकते हैं। जी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।